कभी सोचा है कि बैंक से कर्ज लिए बगैर अपना घर कैसे खरीदा जा सकता है? आज हम फाइनेंसिंग के एक ऐसे ही मॉडल यानी डिमिनिशिंग मुशारका को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कर्ज लेने वाले को मकरूज नहीं बनाता, बल्कि उसी घर में हिस्सेदार बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये दिलचस्प आइडिया हकीकत में काम कैसे करता है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल ही यही है कि क्या सूद पर मबनी कर्ज का कोई हकीकी मुतबादिल है भी? और डिमिनिशिंग मुशारका इसी सवाल का एक बहुत अमली जवाब देने की कोशिश करता है। ये फाइनेंसिंग के पूरे तसव्वुर को कर्ज से उठाकर शराकतदारी की बुनियाद पर ले आता है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये कि ये सिस्टम सूद का मुतबादिल है कैसे, फिर डिमिनिशिंग मुशारका का असल कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद वो 5 स्टेप्स जिनसे मिल्कियत मिलती है, फिर इस पार्टनरशिप के कुछ अहम उसूल, और आखिर में देखेंगे कि ये मॉडल घर के अलावा और कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है। देखें, इस मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ को पकड़ना होगा, यानी ये रिवायती सूद वाले निज़ाम का मुतबादिल आखिर बनता कैसे है। सारा फर्क कर्ज और शराकतदारी की सोच में छुपा हुआ है। यहाँ आप दोनों निज़ामों का फर्क बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक तरफ है रिवायती फाइनेंसिंग, जहाँ फाइनेंसर्स सिर्फ पैसा उधार देता है और नुकसान का कोई रिस्क लिए बगैर अपना फिक्स्ड मुनाफा वसूल करता है। दूसरी तरफ है मुशारका, जहाँ फाइनेंसर कर्ज देने वाला नहीं बल्कि एक पार्टनर है जो असल नफा और नुकसान दोनों में बराबर का शरीक होता है। तो शराकतदारी के इस आइडिया को जब अमली शक्ल दी जाती है तो कुछ खास इस्तिलाहात या टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। उनको समझना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं पर डिमिनिशिंग मुशारका की पूरी इमारत खड़ी है। हर चीज की शुरुआत होती है लफ्ज शिरकत से। ये एक अरबी लफ्ज है जिसका बहुत सादा सा मतलब है हिस्सेदारी या पार्टनरशिप। ये कोई पेचीदा फाइनेंशियल टर्म नहीं, बल्कि एक बुनियादी उसूल है कि जब दो लोग मिलकर किसी चीज में शरीक हों तो वो पार्टनर्स हैं। अब इसी शिरकत से बनता है शिरकतुल मुल्क, यानी मिल्कियत में शिराकत। जब कोई शख्स और फाइनेंसर मिलकर एक घर खरीदते हैं तो वो दोनों उसके मालिक बन जाते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अब वो शख्स कर्जदार नहीं है बल्कि एक शरीके मालिक है। और जब हम इन दोनों आइडियाज़ को मिला देते हैं तो हमारे सामने आता है डिमिनिशिंग मुशारका। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है डिमिनिशिंग, जिसका मतलब है बतदरीज कम होना। क्या चीज़ कम होती है? फाइनेंसर का हिस्सा। जैसे जैसे क्लाइंट पेमेंट करता है, फाइनेंसर की मलकियत कम होती जाती है और क्लाइंट की बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि घर मुकम्मल तौर पर उसी का हो जाता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि ये अमली तौर पर होता कैसे है। आइए घर की मुकम्मल मिल्कियत तक पहुंचने के इन 5 मराहिल को एक एक करके समझते हैं। तो ये है वो 5 कदमों का सफ़र जो एक शरीके मालिक को मुकम्मल मालिक बनाता है। ये शुरू होता है मुश्तरका मुल्कियत से, फिर किराए का मरहला आता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंसर का हिस्सा खरीदा जाता है, और आखिर में मुकम्मल मुल्कियत मिल जाती है। चलें अब हर कदम को ज़रा तफसील से देखते हैं। पहला कदम है जॉइंट ओनरशिप कायम करना। फ़र्ज़ करें एक घर खरीदा जा रहा है तो क्लाइंट अपनी जेब से मान लीजिए 20% रकम डालता है और बाकी 80% फाइनेंसर डालता है। बस इस एक ट्रांजैक्शन के बाद दोनों इस घर के मुश्तरका मालिक बन गए। अब चूंकि क्लाइंट पूरे घर में रह रहा है लेकिन मालिक सिर्फ अपने 20% हिस्से का है, तो ये एक सीधी सी मनते की बात है कि वो फाइनेंसर के 80% हिस्से को इस्तेमाल करने का किराया देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी का घर किराए पर लेते हैं। ये एक सादा सा रेंटल एग्रीमेंट है। यहाँ एक बहुत ही अहम और टेक्निकल पॉइंट आता है। घर के हिस्से खरीदने का जो वादा है वो एक अलग और यकतरफा मुआहदा होता है। इसे शराकतदारी और किराए के मुआहदों से बिल्कुल अलग रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी एक मुआहदा किसी दूसरे पर मुनहसर ना हो, जो कि इस्लामी मालियाती उसूलों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हर महीने की किस्त के असल में 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा किराए का और दूसरा फाइनेंसर की मलकियत के कुछ यूनिट्स खरीदने का। और यहाँ मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे क्लाइंट ज़्यादा यूनिट्स खरीदता है उसकी मलकियत बढ़ती है और फाइनेंसर की मलकियत कम होती है, जिसके नतीजे में किराए की रकम भी उसी तनासुब से कम होती चली जाती है। चलें इस टेबल को देखते हैं। ये सारे अमल को बहुत आसानी से समझा देता है। शुरू में आप 20% के मालिक हैं और 80% हिस्से का किराया दे रहे हैं। जैसे ही आप अगला हिस्सा खरीदते हैं आपकी मिल्कियत बढ़कर 30% हो गई और आपका किराया कम होकर 70% हिस्से पर आ गया, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है यहाँ तक कि आप 100% के मालिक बन जाते हैं और किराया 0 हो जाता है। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है ये तो हमने देख लिया, लेकिन इसे शरई और कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक रखने के लिए कुछ बहुत सख्त उसूलों पर चलना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि वो उसूल क्या हैं।
सबसे बड़ा और सबसे अहम उसूल ये है कि हर मामला एक अलग मुआहदा है, यानी शराकतदारी का एग्रीमेंट अलग, किराए का एग्रीमेंट अलग और हर बार हिस्सा खरीदने का वादा अलग। इन सबको एक ही पैकेज में नहीं बांधा जा सकता। इसका मतलब है कि जब भी आप एक नया हिस्सा खरीदते हैं तो ये टेक्निकली तौर पर एक बिल्कुल नई और आज़ादाना खरीदो फरोख्त होती है। हालांकि हमने अब तक सारी बात घर खरीदने की है, लेकिन इस मॉडल की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ घरों तक महदूद नहीं है। शराकतदारी का ये असूल बहुत सी दूसरी बड़ी चीज़ों पर भी लागू हो सकता है। डिमिनिशिंग मुशारका का यही फॉर्मूला किसी भी बड़े असासे यानी एसेट की फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, कमर्शियल गाड़ियां हों या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी हो। जहां भी मकसद बतदरीज मुल्कियत की मुंतकली हो, ये पार्टनरशिप का मॉडल बहुत कारआमद साबित हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि क्या एक ऐसा मालियाती निज़ाम जो कर्ज पर नहीं बल्कि नफ़ा और नुकसान में शराकतदारी पर मबनी हो, फाइनेंस का मुस्तकबिल बन सकता है? ये एक सोचने की बात है कि रिस्क शेयरिंग का ये मॉडल रिवायती मालियाती निज़ाम के लिए क्या मायने रखता है।